Hello class 10th student, welcome back in my next video. तो today's topic is types of chemical reaction. तो बच्चों सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं. द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि एटम्स टूटने के बाद दोबारा से जुड़ करके कुछ नए सबस्टेंस बनाते हैं. ये प्रॉपर्टी या ये प्रोसेस आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है. ठीक है बच्चों. तो केमिकल रिएक्शन में सबसे मेन बात यह है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो नई प्रॉपर्टी के साथ प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है. तो ये डेफिनेशन हो जाएगी जो इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स भी बताए गए हैं जो कि इस प्रकार है. सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट में आपका रेडॉक्स या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को शॉर्ट में हम रेडॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में अपन पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कवर करेंगे. Those chemical reaction which involve the combination of two or more substance to form a single new substance. That means एक ऐसा केमिकल रिएक्शन बच्चों जिनमें कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक सबस्टेंसेस का और वो बनाते हैं एक नया सबस्टेंस. ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है ना. अब जो सबस्टेंस रिएक्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट की तरह से कुछ मिलकर के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट, तो वो रिएक्टेंट हो सकते हैं, दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं और एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है और दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं. ठीक है ना. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप समझ ही गए होंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेम कि वेन एवर टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस, सिंगल न्यू सबस्टेंस, दिस रिएक्शन इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू एलिमेंट्स. इनमें हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट हैं वो दोनों क्या हैं, वो दोनों ही एलिमेंट होंगे. तो सबसे पहला एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन. ठीक है. तो यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम जो रिबन है उसके ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया गया है. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम भी हमारा एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी हमारा एलिमेंट है. दोनों मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं. दूसरे वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर के वाटर फॉर्म करके दिखाया है. गौर करने की बात यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एलिमेंट हैं और एक सिंगल कंपाउंड H2O मिल रहा है. तीसरे वाले एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सिंगल एलिमेंट और इसके अलावा ये बना रहे हैं हमारा एक कंपाउंड HCl, सिंगल कंपाउंड. दूसरे प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखेंगे जहाँ पर दोनों ही एक एलिमेंट होगा और दूसरा यहाँ पर कंपाउंड होगा. पहले एग्जांपल में देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कंपाउंड है बच्चों. हम कैसे देख लेते हैं ये कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो प्रकार के एलिमेंट मिक्स टुगेदर है और दूसरा यहाँ पर एक एलिमेंट ऑक्सीजन लिया है और कंपाउंड और एलिमेंट मिक्स होने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं. दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल में हम नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे जो कि एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन एक आपका एलिमेंट है. दोनों मिलने के बाद ये एक सिंगल कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं. इसी के बाद तीसरे एग्जाम्पल में सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 प्राप्त हो जाता है. देखते हैं नेक्स्ट पेज पर. ये हम आ गए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्टिंग इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड. अब इस प्रकार के सेगमेंट में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कि दोनों ही रिएक्टेंट हमारे कंपाउंड होंगे. तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम, चूना बोलते हैं अपनी घरेलू भाषा में, और H2O के साथ में इसका रिएक्शन कर दिया. गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड हैं, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो चाहे वो वाटर हो. दोनों ही कंपाउंड एक सिंगल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बनाते हैं.
इनको स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारी सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रकार की स्टेट में पाया जाता है। जब यह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो इसको स्लैग्ड लाइम या अपनी घरेलू भाषा में कलई बोलते हैं, और जब ये लिक्विड स्टेट में होता है तब हम इसे लाइम वाटर कहते हैं। दोनों को बनाने का तरीका भी अलग अलग है। जब हम स्लैग्ड लाइम की बात करते हैं तो चूना यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्व करके अपनी जो सॉलिड स्टेट होती है उससे पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, रिजिड अवस्था से पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, तब ये स्लैग्ड लाइम कहलाता है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड में 1 गिलास 2 गिलास पानी भर के डाल देते हैं लिक्विड, जब उसमें एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं चूने का कैल्शियम ऑक्साइड का, तब ये हमारा CaOH होल ट्वाइस लिक्विड स्टेट यानी कि लाइम वाटर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दोनों ही फॉर्म होती हैं, एक सॉलिड स्टेट और दूसरा आपका लिक्विड स्टेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जहाँ पर हमने लिया है अमोनिया NH3 और HCl लिया है। बोथ आर बिलोंग्स टू कंपाउंड एंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद इसे नौसादर भी कहते हैं और ये फिटकरी की तरह होता है, मार्केट में आपने देखा होगा। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो कि एक कंपाउंड है, पानी के साथ रिएक्ट करता है और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में जो कॉम्बाइंड होते हैं आपस में एलिमेंट या रिएक्टेंट, वो कंबाइंड होने के बाद टेम्परेचर में भी चेंजेस कर देते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर में बदलाव हों उसके अकॉर्डिंग हमने इन रिएक्शन को 2 भागों में अगेन बांट दिया गया है। बच्चों, अगर टेम्परेचर में चेंज की हम बात करेंगे तो या तो टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन होने के दौरान या फिर टेम्परेचर डाउन होगा। अगर रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बिलोंग करेंगे, और अगर रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर केवल टेम्परेचर की ही बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर टेम्परेचर को एनर्जी से भी बिलोंग कर सकते हैं। दैट मीन्स जिन रिएक्शंस में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है होने के लिए वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिन रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होती है वे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहले तो इसका स्टेटमेंट आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अकम्पनीड बाई एवोल्यूशन ऑफ हीट आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल में आ जाइएगा। इसके एक एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ कोल का एग्जाम्पल मैंने दिया है, जिसके रिएक्शन में C+O2 = CO2 और यहाँ पर हीट इन्वॉल्व हो रही है, जनरेट हो रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल कहलाएगा। इसी प्रकार से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4, इट इज़ मीथेन गैस, जो आपका CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें यही गैस भरी होती है सिलेंडर के अंदर, मीथेन CH4। इसको जब जलाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को दिखाएंगे। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन = CO2 + 2H2O, और यहाँ पर जनरेट होती है हीट। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम में हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम यानी चूने को जब पानी के साथ डाला है तो हमें ये स्लैग्ड लाइम मिल जाता है या लाइम वाटर मिल जाता है, और जनरेट होती है लॉट्स ऑफ हीट। इसके बाद एक और आप एनर्जी के फॉर्मेशन में एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री से बिलोंग करता है, दैट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप रेस्पायरेशन समझ लीजिएगा क्या होता है। रेस्पायरेशन में फूड का या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद वहाँ से एनर्जी फॉर्म होती है। एक रिएक्शन में नीचे दिखाया गया है C6H12O6, इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, और ऑक्सीडेशन के लिए हमने यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है। रिएक्शन कराने के दौरान हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी का यहाँ जो रूप होता है वो ATP के फॉर्मेशन में होती है, ATP के रूप में होती है, दैट इज एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये रिएक्शन भी आपका जो रेस्पायरेशन है वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर ऑन ए कंपोस्ट हीप इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आपके कचड़े के ढेर होते हैं जिनमें वेजिटेटिव सब्सटेंसेस सड़ते गलते हैं, उनका टेम्परेचर भी काफ़ी अंदर से हाई हो जाता है, तो यहाँ पर भी एनर्जी जनरेट होती है हीट के रूप में। इसलिए ये भी आपका जो सड़ना गलना है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव टेबल मैटर का, ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बिलोंग करता है। नाउ हम लोग बात करेंगे अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन रिएक्शन में रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सराउंडिंग से, तो ऐसी प्रकार की रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर NO का फॉर्मेशन हो रहा है और हीट यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और हीट यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो रहा है। कार्बन और सल्फ़र के साथ भी, और कार्बन और H2O के साथ भी, यहाँ पर सभी रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि हीट यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है। एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसको थोड़ी CO2 जो कि हवा में रहता है उसके साथ रिएक्शन करा दिया है, तो ये हमारा CaCO3 और H2O में टूट जाता है, ठीक है ना। CaCO3 और H2O में, ठीक। यहाँ से हम वाइट वॉशिंग का प्रिंसिपल भी देख सकते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है वाइट वॉशिंग का। तो जहाँ पर बताया गया है कि थोड़ा सा अमाउंट हमने चूने का लिया और चूने का अमाउंट लेकर के उसमें थोड़ा पानी मिलाया है, तो ये हमें CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मिला। और इसी से जब हम पुताई कर देते हैं, दीवारों पर वाइट वॉशिंग कर देते हैं, तो इसकी एक थिन लेयर, पतली सी लेयर दीवारों पर बन जाती है, जो सूखने के बाद, या हम ऐसे बोलें कि जो हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करने के बाद CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि दीवारों को चमकीला बनाता है। सूखने के बाद ये दीवारों पर सफ़ेद रंग की चमक में शाइन करती है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर जो होता है वो धूप की प्रेजेंस में सूख जाता है या उड़ जाता है। इसी वजह से हम चूने को वाइट वॉशिंग के रूप में भी दीवारों पर अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।